कोरोना वायरस महामारी में सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए अप्रवासन पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। 60 दिन। कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार की रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। ई रक्त कोष अंग्रेजी भाषा किस दिन मनाया जाता है। 23 अप्रैल को। हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। PV सिंधु। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ST उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने का आदेश को निरस्त कर दिया है। आंध्र प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस के मद्देनज़र सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थों पर उपयोग करने की बिक्री पर रोक लगा दी है। झारखंड। वह संस्था जिसके अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया के तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवाददाता प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। कोविड इंडिया सेवा। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल। केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों के मद्देनज़र हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत अब दोषियों को कितने साल तक की सज़ा हो सकती है। 7 साल। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है। 142। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। ईरान। वह राज्य जिसके एक महिला नौ प्रवर्तक डी वासिनी वाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्याधुनिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथ्यूरियम की 10 किस्मों की विकसित किया है। केरल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है। 23 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। अमेरिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा देगी। 10 लाख। फिच रेटिंग ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दी है। 0.8%। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए कितने डॉलर का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है। $3 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में भारतीय प्रभुभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों की किस देश से आने वाले विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है। चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। मध्य प्रदेश। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किस के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। पुलेला गोपीचंद। वह राज्य सरकार जिसने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है। गुजरात। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। 1 जून। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत मूल के किस अमेरिकी नागरिकों को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। सुंदरम बाबू। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। 22 अप्रैल।
हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबी बैली पुल का उन्नयन किया है। अरुणाचल प्रदेश केंद्र सरकार ने स्थिति का आकलन करने और कोविड-19 की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीम का गठन किया है? 6। जॉब प्रौद्योगिकी विभाग DBT के कितने कंपनियों को चुना है? DBT ने कितने कंपनियों को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा? 3। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? आंध्र प्रदेश देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य जो है जिसमें कोरोना वायरस के मामले नहीं हैं। गोवा वह कंपनी जिसने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कोबोर्ड विकसित किया है। गूगल सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 अप्रैल। किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया है? चीन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? कपिल देव त्रिपाठी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? किसान रथ। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के कार्यकाल में कटौती की गई है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस देश के कुछ शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? भारत। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? TVS। वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? 1.8%। कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए किस राज्य में आयोजित होने वाले त्रिशूर पूरम उत्सव को पहली बार रद्द कर दिया गया है? केरल। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? 18 अप्रैल। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्त किया गया है? विश्वनाथन आनंद। किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने घोषणा की है कि राज्य में लॉकडाउन की अवधि को 7 मई तक के लिए बढ़ाया जा रहा है? तेलंगाना।